हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोवेल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं आई लाइक योर फेरोमोन्स मंगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो आई होप आपने इसके लास्ट जो चैप्टर्स थे वो देख लिए होंगे। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो दुआन है उसके जो मतलब फेरोमोन्स हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम होती है और वो जल्दी से वॉशरूम जाता है और वहाँ पर सप्लीमेंट्स यूज़ करता है। लेकिन उसे सप्लीमेंट्स यूज़ कैसे करते हैं वो नहीं आता, तो वहाँ पर लूशा भी उसके साथ होते हैं। तो वो लूशा को पास करता है अपना जो सप्लीमेंट्स था। तो जो लूशा है वो उसे ओपन करके देता है। तो फिर जो ध्वान है, अभी हम देखते हैं चैप्टर की शुरुआत में, वो सप्लीमेंट्स लूशा से लेता है और उसे यूज़ करता है। तो उसे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है। तो फिर वो बाहर आता है और उससे बोलता है कि मैं अभी ठीक हूँ। और वह अपना जो फेस है वो नॉर्मल पानी से धोता है और उससे बोलता है कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है। तो लूशा उसके साथ जाने लगता है। तभी ध्वान उससे बोलता है कि पहले जो तुमने मेरे लिए किया था उसके लिए थैंक्स। तभी लूशा उससे बोलता है कि अभी क्या मैं जाऊँ या फिर तुम्हें मेरी और थोड़ी सी ज़रूरत है। और फिर हम देखते हैं ध्वान जैसे ही उसके साथ बाहर जाने लगते हैं तो वहाँ पर उसे बहुत सारे लोगों के फेरोमोन्स थे ना, उसे स्मेल होती है उसकी, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता। तभी वो उसे बोलता है कि मैं अभी और ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता। तो लूशा उसके अंदर जो चेंज है ना वो नोटिस करता है, उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ है। तभी वो देखते हैं जो ध्वान है ना उसे एलर्जी सी हो गई है उसके फेस और उसकी बाजू पे। और लूशा सोचता है कि ये किस तरह की एलर्जी है। और फिर वो उससे बोलता है तुम्हें अभी के अभी डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है। और फिर वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि कहीं उसकी बॉडी पर कुछ स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हो गई। अभी वो चेक करने के लिए जाता है। तभी जो ध्वान है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ते ही उन दोनों को कुछ फील होता है। और जो ध्वान है वो सोचता है कि तो फिज़िकल कांटेक्ट से इस तरह सब कंफर्टेबल फील होता है, ये मुझे आज पता चला। और फिर वो उसके हाथ को ऐसे ही पकड़े रखा होता है और फिर वो उसे बोलते हैं हाँ मैं अभी डॉक्टर को देखने के लिए जाता हूँ। और फिर वो उसे बोलता है कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो, और उसका हाथ वो नहीं छोड़ता। तभी हम देखते हैं उसे मतलब डॉक्टर के जो वार्ड है उसके बाहर, और वो बहुत ही गुस्से में होता है। हमारा डॉन बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो लूशा उससे बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए इमरजेंसी अपॉइंटमेंट कर दूँ, ऐसे तुम्हें ट्रबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ से जो एक पेशेंट था वो जा रहा होता है। तो लूशा ना डर जाता है क्योंकि दुआन खड़ा होकर उस पर चलाने वाला ही होता था। तो लूशा उसे बिठाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम थोड़े से ऑनेस्ट रहोगे। तो फिर जो दुआन है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इधर उधर घूम क्यों रहे हैं, मैं तो उन्हें हिट करना चाहता हूँ, तभी मैं उन्हें ऐसा करते हुए देखता हूँ। तो फिर जो लूशा है वो उससे बोलता है अगर मैं भी तुम्हारे इतना ही करीब हूँ तो क्या तुम मुझे भी हिट करना चाहते हो। तो दुआन उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें हिट करना नहीं चाहता। तो दुआन को ऐसा इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि उसके जो लोगों के फेरोमोन्स हैं, जो भी उसके अराउंड लोग हैं, उसकी वजह से उसे परेशानी हो रही है। लेकिन लूशो के फेरोमोन्स से उसे कोई परेशानी नहीं हो रही है, मतलब उनके बीच में कुछ स्पेशल कनेक्शन है। तभी वहाँ पर जो डॉक्टर है वो उसे कॉल करता है कि जो भी पेशेंट 36 है वो अंदर आ जाए। तो द्वान वहाँ से जाता है और उससे बोलता है अभी मैं अंदर जाता हूँ। तो वहाँ पर जो लूशा है वो बैठा होता है। तभी उसे कॉल आती है उसकी मॉम की, और उसकी मॉम उससे बोलते हैं कि ग्रैंड माँ ने कहा है कि तुम 2 घंटे पहले ही उनसे मिलकर चले गए हो, तो तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए हो। और फिर वो उससे बोलते हैं आंशु आज तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल सी डिश बना कर लेकर आई हैं, वो तुम्हारी रिटर्न की वेट कर रही हैं। तभी लूशो उसे बताता है कि मैं अभी क्लासमेट से मिला हूँ, उसे थोड़ा सा ट्रबल हो गया है तो हम डॉक्टर के पास आए हैं। तो उसकी मॉम बोलती है कि कहीं वो सीरियस तो नहीं है, तुम कौन से हॉस्पिटल में हो, अगर तुम नेंशन हॉस्पिटल में ही हो तो क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ। तो लूशो उससे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ऑलमोस्ट हो गया है। तो उसकी मॉम उससे बोलती है ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अभी तुम जल्दी में मत आना, अभी तुम्हारा टाइम लेना और उसके साथ अच्छे से रहना। तभी जो नर्स है ना वो आती है और लूशो से बोलते हैं कि अभी तुम्हारा जो दोस्त है वो तुम्हें बुला रहा है। तो फिर जो लूशा है उसे जाने लगता है और सोचता है कि अभी उसे क्या हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो लूशा है वो वार्ड के अंदर जाता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उससे मिलता है कि हेलो, क्या तुम वही क्लासमेट हो जिसके बारे में इसने मेंशन किया था, दुआन ने। तो फिर जो लूशा है उसे यस में आंसर करता है और वहाँ पर बैठ जाता है। तो डॉक्टर उसे समझाने लगता है दुआन की कंडीशन की, कि जो दुआन है ना उसे अल्फा स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया है और इसके अलावा वो डिफ्रेंशिएट बहुत ही लेट हुआ है, तो उसकी जो बॉडी है ना वो कम्प्लीटली सप्रेस हो रही है। और फिर वो उसे बोलता है कि जब तक वो हीट में है उसे हमेशा ऐसे ही एक्सपीरियंस होता रहेगा, उसे बहुत ही पेन होगा जब तक वो अल्फ़ा फेरोमोन्स के सामने एक्सपोज होता रहेगा। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि जब भी वो किसी अल्फ़ा के फेरोमोन्स के कंटेंट में जाएगा, जब भी वो हीट में होगा तो उसे परेशानी होगी और उसे बहुत ही पेन होगा, जैसे कि उसे अभी हो रहा है।
तो अभी यहाँ पर जो डॉक्टर है वो उससे बोलता है कि अगर कोई फिजिकल कंटेंट हुआ तो उससे और भी ज़्यादा एलर्जीज हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तभी लूशा उससे बोलता है तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? तो डॉक्टर उससे बोलता है कि अभी यहाँ पर हमारे पास तो कोई मेथड नहीं है इसे एड्रेस करने का, लेकिन हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं जो भी ओमेगा ऐसा करता है तो वो कम्प्लीटली खुद को आइसोलेट कर ले जब भी उसकी हीट पीरियड्स आते हैं। लेकिन जो ओमेगास ग्रोज होते हैं, मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो 3 से 5 साल तक वो ठीक हो जाते हैं, मतलब उनके जो सिम्टम्स हैं वो फेड होना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो लूशा है वो उसकी बात सुन के उसे बोलता है, लेकिन वो उसे अभी भी स्कूल में जाना होता है तो आइसोलेशन तो कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं हुआ। तो डॉक्टर है जो उसे मतलब देखने लगता है और सोचने लगता है कुछ और मेथड के बारे में। तभी वहाँ पर जो दुआन है ना वो उसे टॉन्ट मारता है कि मैं थोड़ा सा मूव ऑन हो गया, तुम ह्यूमन लैंग्वेज भी स्पीक कर सकते हो। मतलब ये है कि जो भी लूशो बोलता है ना दुआन के साथ वो बहुत ही मतलब अजीब सी रूड सी आवाज़ में बोलता है, लेकिन अभी वो काफ़ी अच्छे से डॉक्टर से बात कर रहा होता है। तो दुआन उसे बोलता है कि अभी तुम ह्यूमन लैंग्वेज में बोल रहे हो। तो यहाँ पर जो लूशा है उसे इग्नोर करता है और उससे बोलता है डॉक्टर से कि क्या कोई और ऑप्शन है। तभी जहाँ पर जो लूशा है वो डॉक्टर से बोलता है कि यहाँ पर क्या कोई और मेथड है जिससे हम जो हमारा दुआन है उसे ठीक कर सके। तो डॉक्टर उससे बोलता है कि हाँ एक है, लेकिन वही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। हमें पहले तुम्हारा ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। और फिर वो बोलता है कि तुम्हारे क्लासमेट ने हमें बताया, उसने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ तुम्हारे फेरोमोन से एलर्जिक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी लो है, लेकिन अब्रॉड में ऐसा कई लोगों ने किया है। तभी जो डॉक्टर है वो लूशो को कुछ टेस्ट लिख कर देता है जो उसे करवाने होते हैं, और फिर वो उसे बताता है आगे कि अगर तुम्हारी फेरोमोन कंपैटिबिलिटी 95% या फिर इसके अबव चली गई तो फिर तुम दवान की हेल्प कर सकते हो स्ट्रेस डिसऑर्डर को कम करने के लिए और उसे ट्रीट करने के लिए। तो जो लूशा है वो उसे पूछता है कि हम उसका हेल्प कैसे कर सकता हूँ मैं। तो डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम उससे किस कर सकते हो, काफ़ी लंबी देर तक हक कर सकते हो, या फिर टेम्परेरी मार्किंग कर सकते हो, या फिर लाइफ लॉन्ग मार्क भी दे सकते हो। तो ये सब सुन के ना जो दुआन है उसे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे ये चीज़ें मतलब करनी अच्छी नहीं लग रही होती हैं। और फिर वो सोचता है ये डॉक्टर क्या नॉनसेंस बोल रहा है। तभी वो देखता है लूशो की ओर और लूशो भी उसकी ओर देखता है, और फिर वो अपनी आंखें छोटी करता है और उसे बोलता है कि मुझे सडनली ऐसा लग रहा है कि आइसोलेशन भी बुरा आइडिया नहीं है। तो उसके बाद सुन के दुआन गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी यहाँ पर जो लूशा है उसे बोलता है कि एनीवे मैं पहले अपना जो ब्लड टेस्ट है वो करने जाता हूँ। तो वहाँ पर वो ब्लड टेस्ट करने के लिए चला जाता है, और जो दुआन है वो अपने फ़ोन पे होता है और सर्च कर रहा होता है कि मतलब जो स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है और उसके बारे में क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमें भी पता चलता है कि जो अल्फ़ा स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है ओमेगास के बीच में। और जब भी वो ऐसे बहुत ही ज़्यादा अल्फ़ा के अराउंड होते हैं तो उन्हें ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है। और इसका जो एक ही ऑप्शन है उसे ट्रीट करने का कि बहुत ही जो हाई कंपैटिबिलिटी वाले अल्फ़ाज होते हैं उसे ढूंढना और उसके साथ रहना। लेकिन उन्हें इस बात की प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतने हाई कंपैटिबिलिटी वाला अल्फ़ा उन्हें नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आगे बोला जाता है, मतलब आगे बताया जाता है कि जो ओमेगास हैं सेफ्टी रीजंस के कारण वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं हीट के टाइम पे। और अगर उन्हें कोई बहुत ही हाईली कंपेटेबल अल्फ़ा मिल जाता है तो फिर वो उसके साथ फेरोमोन को एक्सचेंज करते हैं और काफ़ी अच्छे से अपनी कंडीशन को ट्रीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो उसको पढ़ के जो आर्टिकल था जो दुआन है वो सोचता है कि इसमें कॉन्टीन्यूसली जो फेरोमोन एक्सचेंज बिहेवियर कहा गया है जी फेरोमोन एक्सचेंज होता क्या है। और फिर वो उसके बारे में और ज़्यादा सर्च करता है। तो यहाँ पर उसने लिखा होता है कि जैसे कि अपने अल्फ़ा पार्टनर के साथ बेड को शेयर करना, या फिर जो स्लाइवा एक्सचेंज करना किसिस के थ्रू, या फिर टेम्परेरी मार्किंग, या फिर लाइफ लॉन्ग मार्किंग। वो ऐसी चीज़ें रीड कर रहा होता है और फिर वो बोलता है कि अगर ऐसे अल्फ़ा हार्मोन्स यूज़ किए जाएँ तो यहाँ पर उनके साथ बहुत ही अच्छा सा मतलब उनकी बॉडी कंडीशन बहुत ही अच्छी हो सकती है और उनका जो डिसऑर्डर है वो कम हो जाता है। और फिर वो आगे और ज़्यादा बताया जा रहा होता है। तभी जो दुआन है वो सोचता है कि ऐसे मेथड्स ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हैं, लेकिन अगर टेम्परेरी मार्क की बात की जाए तो वो आइसोलेशन को प्रिवेंट कर सकता है। तो मैं जो टेम्परेरी मार्क है उसे चूज़ करूँगा। तो यहाँ पर दुआन चूज़ कर लेता है कि हाँ मैं जो लूशो के साथ अगर उसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी हुई तो फिर वो टेम्परेरी मार्क का यूज़ करेगा अपने फेरोमोन्स जो डिसऑर्डर है उसे ठीक करने के लिए। तभी जैसे ही उसका टेस्ट आता है, मतलब टेस्ट का रिज़ल्ट आता है, तो डॉक्टर बहुत ही मतलब
एक्साइटेड होता है और उससे बोलता है कि डाटा ये बता रहा है कि तुम दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो 99% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और फिर वो बोलता है कि तुम उसकी हेल्प कर सकते हो स्ट्रेस डिसऑर्डर को कम करने के लिए, और अगर तुम्हें ऐसा करना है और उसकी हेल्प करनी है या फिर नहीं, ये सभी चीज़ें तुम प्राइवेटली डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ पर लूशा और डॉन जाते हैं और जो डॉन है वो उससे बोलता है कि क्यों ना तुम मुझे बाइट करो। तो लूशा उसे देखने लगता है और उससे बोलता है कि तुम आइसोलेट कर लो खुद को। तो लूशो की बात सुन के कि तुम खुद को आइसोलेट कर लो, जो दुआन है वो गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है बिना कुछ किए। जा तो फिर क्यों ना मैं डायरेक्ट जाके उसे, और वो अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है, क्यों ना मैं उसे मारूं, मतलब उसे के साथ फाइट करूं। तभी फिर जो वो दुआन है हमारा, वो अपनी ही इमेजिनेशन को नकार देता है और सोचता है कि नहीं नहीं, अगर मैंने उसे मारा तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे मार पाऊँगा भी या नहीं। तभी आगे जाते हैं और जो लूशा है वो कुछ भी नहीं बोलता है। तो दुआन आगे उसे बोलता है कि लू डैड प्लीज़ बाइट मी। तो उसकी बात सुन के जो लूशा है उसे देखने लगता है और फिर वो उसे बोलता है सिर्फ वंस, सिर्फ एक बार, ये जल्दी से हो जाएगा। तो उसकी डैड वाली बात सुन के ना जो लूशा वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें ठीक है, तुम्हें पता है ना जो टेम्परेरी मार्क है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दुआन सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि हाँ, मैंने पढ़ा था आर्टिकल में कि जब भी टेम्परेरी मार्क हो या फिर लाइफ लॉन्ग मार्क, जब भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो अल्फ़ा एक बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उसके अंदर चली जाती है अपने ओमेगा को कंट्रोल करने की और प्रोटेक्ट करने की। और इसके अलावा उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर आ जाती है अपने ओमेगा को पोजेस करने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें अल्फ़ा के कंट्रोल पे भी निर्भर करती हैं और ऐसी चीज़ों से एक अल्फ़ा अपना कंट्रोल भी खो सकता है। तभी ये सभी चीज़ें याद करते वो लूशो को बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल बहुत ही अच्छा है और इस सारी चीज़ों से तुम इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगे, आफ्टर ऑल तुम एक आउटस्टैंडिंग पर्सन हो। तो उसकी इतनी तारीफ सुन के जो लूशो है वो खुश हो जाता है और उससे बोलता है ठीक है फिर। और यहाँ पर वो मान जाता है उसे टेम्परेरी मार्क करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो भी फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या जो लूशा है वो उसे मार्क कर लेगा टेम्परेरी मार्क, और ऐसा करने के बाद उस पर क्या मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे लूशा पर और दुआन पर। तो यहाँ पर जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा। बाय।